धनु राशि वालों के लिए 1 अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक कैसा रहने वाला है, कौन से ग्रह करेंगे राशि परिवर्तन और उन ग्रहों के राशि परिवर्तन से धनु राशि वालों पर क्या प्रभाव रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कब आरंभ होगा, नौकरी वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा, स्थानांतरण होगा, स्थानांतरण से तरक्की होगी, उन्नति होगी या अवनीत होगी, व्यवसाय कैसा रहने वाला है धनु राशि वालों का, आइए जानते हैं। मैं पंडित सीताराम शर्मा। धनु राशि राशि चक्र की 9वीं राशि होती है और ये अग्नि तत्व की राशि है। गुरुदेव बृहस्पति इसके स्वामी है। 140 डिग्री से 270 डिग्री तक राशि चक्र के हिस्से तक ये राशि फैली रहती है। यह क्षत्रिय वर्ण की राशि है और इसका राशि चिन्ह धनुर्धर यानी कि आधा मानव आधा घोड़ा है। इनके जो जातक होते हैं, धनुराशि वाले जो जातक होते हैं, वो एक बड़े शरीर के, उनके जो हड्डियां होती हैं वो बहुत चौड़ी होती हैं, घनी भौहें होती हैं, देखने में लंबे चौड़े और ऊंचे शरीर के मालिक होते हैं। धनु राशि के जातक अगर बहुत ज़्यादा भीड़ हो तो अलग से दिख जाते हैं। धनु राशि चूंकि अग्नि तत्व की राशि है इसलिए थोड़ा सा क्रोधी टाइप या गुस्सा होता है, लेकिन ज्ञान बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ऐसी ही अगर जानकारियां आपको लगातार मिलती रहें तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। 29 मार्च में शनि राशि परिवर्तन करने वाले हैं। 29 मार्च में शनि राशि परिवर्तन कर कर मीन राशि पर प्रवेश करेंगे और धनु राशि वालों पर ढैया का निर्माण करेंगे। शनि धनु राशि वालों के लिए चतुर्थ स्थान पर प्रवेश करेंगे और शनि यहां से छठे भाव को, कार्य क्षेत्र को और लगन को दृष्टिगोचर करेंगे। छठे भाव पर शनि की दृष्टि स्वास्थ्य की दिक्कतें कर सकती है, लेकिन प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ा देगी। अगर कोई विद्यार्थी प्रतियोगिता दे रहे हैं तो निश्चित बात है कि उनकी प्रतिस्पर्धा का निर्माण यानी कि बहुत अच्छे से वो अपने कंपटीशन में कामयाब हो सकते हैं। कर्म स्थान पर दृष्टि शनि की कार्य क्षेत्र में कुछ संकुचित करने के योग बनाएगी, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम या परेशानियां या अपने आसपास के लोगों से परेशानियां दे सकती हैं। अगर कोई नौकरी करने वाले लोग हैं तो उनको इस दौरान अपनी नौकरी को या अपनी जॉब को परिवर्तन करने से पहले अपने पहली जॉब को करते हुए दूसरी जॉब में आप जो है अपना प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन पहली जॉब को आप ना छोड़ें तो अच्छा रहेगा। अन्यथा ऐसी पोजीशन पर शनि खाली भी बिठा देते हैं, इसलिए पहली नौकरी पर रहते हुए ही अगली नौकरी का आप प्रयास करेंगे तो अच्छा है। लगन पर शनि की दृष्टि थोड़ा सा स्वास्थ्य की दिक्कतें कर सकती हैं, मन को अशांत कर सकती हैं, मन को परेशान कर सकती हैं और स्वास्थ्य की दिक्कतें दे सकती हैं, जैसे पेट की दिक्कतें दे सकती हैं। लेकिन शनि की पोजीशन आपकी लगन या कुंडली में कैसी पोजीशन है शनि की, अधिकतर जो इनके परिणाम हैं वो उनकी कुंडली पर स्थिति के अनुसार होते हैं, इसलिए अपनी कुंडली का विश्लेषण भी समय पर कराते हुए देख लें कि आपकी कुंडली में शनि की क्या पोजीशन है। गुरु बृहस्पति 14 मई में राशि परिवर्तन करेंगे। चूंकि बृहस्पति धनु राशि के स्वामी हैं
और इनके सुख स्थान के भी स्वामी हैं और ये अभी धनु राशि वालों के छठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। फिर 14 मई में ये मिथुन राशि यानी कि सप्तम भाव पर गोचर करेंगे। यहाँ से लाभ स्थान, लगन और पराक्रम को दृष्टिगोचर करेंगे। तो जिनके अभी तक लाभ की स्थिति खराब चल रही थी धनु राशि वालों की, अब लाभ बढ़ेगा। स्वास्थ्य की कोई दिक्कतें चल रही थी तो स्वास्थ्य में अब लाभ होगा। पेट की या पाचन तंत्र की दिक्कतें चल रही थी अब कम हो जाएंगी। धनु राशि वालों के लिए अर्निंग यानी कि लाभ बढ़ने वाला है, इच्छाएं पूर्ण होंगी। और लगन को देखते हुए जो स्वास्थ्य की दिक्कतें चल रही थी वो स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं अब सुधार होने के योग बनेंगे। पराक्रम बढ़ेगा और आसपास के जो लोग हैं उनसे अब तक कुछ परेशानियां चल रही थी, उनसे भी अब अच्छे संबंध बन जाएंगे। और धनु राशि वालों के लिए अब जिनके विवाह नहीं हो रहे थे पिछले 3 साल से, अब उनके विवाह के योग भी बनेंगे। अगले 1 साल में उनके विवाह की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। इसलिए किसी अच्छे ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर से अपने सप्तम भाव का विवेचन कराएंगे तो मुझे लगता है कि इस दौरान अगर शादियां पिछले 3 साल से जो रुकी हुई थी अब विवाह के योग बनने वाले हैं। विवाह धनु राशि वालों के लिए होंगे। 1 वर्ष का पूरा योग रहेगा। बृहस्पति चूंकि इस वर्ष 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे, कर्क राशि पर भी बृहस्पति का परिवर्तन होगा मिथुन राशि से, ये होगा सितंबर में, और सितंबर से 5 दिसंबर तक ये परिवर्तन रहेगा। इसमें थोड़ा सा स्वास्थ्य की परेशानियां बृहस्पति कर सकते हैं, लेकिन किन्हीं लोगों को अपने बुजुर्गों की या अपने पुरानी कोई संपत्ति प्राप्त हो सकती है, धन प्राप्त हो सकता है। तो बृहस्पति का राशि परिवर्तन सितंबर से दिसंबर के बीच रहेगा। 14 मई में ये परिवर्तन होगा। फिर 18 मई में राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा। राहु जो धनु राशि वालों के इस समय चतुर्थ और दशम से गोचर कर रहे थे, अब वो पराक्रम और भाग्य स्थान से गोचर करेंगे। थोड़ा सा स्वास्थ्य की दिक्कतें, परेशानियां दे सकते हैं। पिता को थोड़ा स्वास्थ्य की दिक्कतें आ सकती हैं, पिता से थोड़ा सा अनबन की स्थिति बन सकती हैं, तो इसलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन पराक्रम बढ़ेगा और धनु राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियां राहु केतु नहीं करेंगे। अप्रैल माह से धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। ग्रह चाल परिवर्तन की तरफ संकेत करती हैं। अप्रैल माह में जो ग्रहों की पोजीशन बनेगी वो कुछ परिवर्तन के योग कर सकती है। कारोबार में नई उपलब्धि मिल सकती है। जमीन जायदाद मुकदमा संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, इसका विशेषकर ध्यान रखें। मई माह में मन स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, तनाव की स्थिति बन सकती है या तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें। अध्ययन संबंधी कार्यों में रुचि बढ़ेगी और कार्यों में जो समाज के कार्य हैं उनमें सम्मिलित होने का मौका धनु राशि वालों को प्राप्त होगा, जिससे उनकी समाज में स्थिति अच्छी बन सकती है। जून माह में अपने दिमाग से निर्णय लेंगे तो भविष्य में लाभ इंतजार कर रहा है। मांगलिक कार्यों में जैसे विवाह व शादी में खर्च होगा, शादी विवाह संपन्न हो सकते हैं, इसलिए वहाँ पर व्यय हो सकता है। जुलाई माह में सुख सुविधा मनोरंजन की सामग्री खरीदी जाएगी और परिश्रम से किया हुआ कोई भी कार्य बहुत सफल होगा। अनावश्यक भाग दौड़ चिंता का कारण बनेगी, इसलिए थोड़ा सा आप अनावश्यक भाग दौड़ ना करें तो अच्छा है। अगस्त माह में कोई नया निर्माण होगा तथा इच्छाएं पूर्ण होने के योग रहेंगे। सितंबर माह में कोई पुराना मनमुटाव या वाद विवाद समाप्त हो सकता है तथा संबंधों में मधुरता आएगी। व्यवसाय में लाभ सिद्ध होंगे, यानी कि लाभ होगा। भौतिक सुख सुविधा बढ़ेंगी।
अक्टूबर माह जमा खर्च में संतुलन बनाकर रखना आपको लिए बहुत ज़रूरी होगा। अपने लाभ और जमा में खर्च में थोड़ा सा आप अगर संतुलन बनाएंगे तो अच्छा है। पुराने किसी रोग से लाभ मिल सकता है, यानी कि कोई पुराना रोग ठीक हो सकता है। ऋण से भी मुक्ति मिलने के योग आपकी कुंडली में उस समय रहेंगे। विवाद भी अगर किसी से चल रहे हैं तो वो भी सुलझेंगे। नवंबर माह में सुख सुविधा बढ़ेगी, लेकिन शारीरिक कष्ट भी हो सकते हैं। धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होगा। दिसंबर माह में राजनीतिक रूप से लाभ होगा। अगर कोई राजनीति में है उनको लाभ होगा। कोई नया गठबंधन लाभदायक रहेगा। दिनचर्या में अपने आप को व्यवस्थित करें। कुछ परेशानियां हो सकती हैं, स्थानांतरण होगा और लाभदायक रहेगा। स्थानांतरण आपका हो सकता है जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। जनवरी माह में दफ्तर में जिम्मेदारियां कुछ बढ़ेंगी। उन जिम्मेदारियों को आप पूर्ण तरीके से निर्वहन करने की कोशिश करेंगे तो उससे आपको लाभ होगा। किसी प्रियजन के बिछो का आपको मन उदास हो सकता है कोई बिछो हो जाए और उससे मन आपका उदास रहेगा, लेकिन मास के अंत तक कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। परिवार में स्वास्थ्य बनाकर रखेंगे या स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और सामंजस्य बनाकर रखेंगे तो अच्छा है। फरवरी माह में कोई कार्य आरंभ करें, समय आपका पूर्ण रूपेण साथ देगा। आपके भाग्य में वृद्धि होगी। अचानक किसी यात्रा के योग बनेंगे और किसी प्रतियोगिता का परिणाम अच्छा रहेगा। आपका मन खुश रहेगा। मार्च माह में दान पुण्य सत्कर्म से मन को असीम शांति मिलेगी, यानी कि कोई ऐसा कार्य आप करेंगे। अधिकारियों से संबंध अच्छे रखें, इससे लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। नमस्कार।